नमस्कार किसान भाइयों। आजकल हर किसान यूरिया से बचना चाहता है। इसके कई प्रकार के नुकसान गिनाए जाते हैं। आज हम यूरिया के फ़ायदे और नुकसानों पर चर्चा करेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि यूरिया क्यों किसानों का पसंदीदा उर्वरक बना और आज उससे पीछा छुड़ाने की बात क्यों हो रही है। क्या बिना यूरिया के खेती संभव है? अगर आपको यूरिया के विषय में जानना है तो पहले नाइट्रोजन के विषय में जानना पड़ेगा, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख और फिलहाल सबसे सस्ता स्रोत है। तो आइए नाइट्रोजन से शुरुआत करते हैं। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में से नाइट्रोजन सबसे प्रमुख पोषक तत्व है। अगर सारे पोषक तत्व मौजूद भी हैं और नाइट्रोजन की कमी है तो पैदावार तो छोड़िए, पौधे की बढ़वार ही ढंग से नहीं होगी। नाइट्रोजन पौधे की लगभग हर जैविक गतिविधि के लिए जरूरी तत्व है। इससे प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण होता है। एंजाइम वे खास मशीनें हैं जिसके बिना वायरस से लेकर व्हेल मछली और विशालकाय पेड़ों तक का अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी एंजाइम जीवन के खास टूल्स हैं। एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हर पौधे की प्रजाति अपने अलग प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण करती है, जो उसे उसके पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीने में सहायता करते हैं। और हर एंजाइम का मुख्य कच्चा माल नाइट्रोजन ही है। बिना नाइट्रोजन के एंजाइम का निर्माण नहीं हो सकता और बिना एंजाइम के जीवन असंभव है। नाइट्रोजन जमीन में सबसे ज़्यादा मोबाइल यानी चलायमान पोषक है। यूं तो हवा में 78% तक नाइट्रोजन होती है, पर इसे पौधे या जंतु सीधे हवा से ग्रहण नहीं कर सकते। यह निष्क्रिय रूप में होती है और पूरे जीव जगत में हवा ही नाइट्रोजन का मूल स्रोत है। यानी नाइट्रोजन तो मिलेगी हवा से ही, लेकिन सीधे नहीं मिलेगी। चूंकि यह नाइट्रोजन N2 रूप में होती है तो इसे हम आगे से डाई नाइट्रोजन नाम से पुकारेंगे। यानी हवा की नाइट्रोजन को हम डाई नाइट्रोजन कहेंगे। फैक्ट्रियों में यूरिया का निर्माण भी इसी डाई नाइट्रोजन से होता है। इस प्रक्रिया के खोजने वाले वैज्ञानिक के नाम पर इसे हैबर विधि कहा जाता है। हवा की नाइट्रोजन में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जोड़ने पर यूरिया बनता है, जो नाइट्रोजन का सक्रिय, घुलनशील और चलायमान रूप है। यूरिया के विघटन से अमोनियम आयन का निर्माण होता है। पौधे इस अमोनियम आयन को तीव्रता से ग्रहण कर लेते हैं और इसी कारण फसल में यूरिया डालने का रिजल्ट भी जल्दी और तेजी से आता है। पौधों के लिए नाइट्रोजन के अन्य स्रोत नाइट्रेट हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। पौधों और जंतुओं के शरीर में उपस्थित प्रोटीन के विघटन से भी अमोनियम आयन का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार की खलियां और अमीनो एसिड भी नाइट्रोजन के स्रोत हैं। अगर बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन उर्वरकों की तुलना की जाए तो यूरिया जितनी सस्ती नाइट्रोजन की मात्रा किसी अन्य उर्वरक में नहीं है। अब तक की बातों से यह तो स्पष्ट है कि नाइट्रोजन पौधों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पोषक तत्व है और यूरिया नाइट्रोजन का सबसे समृद्ध, सबसे सस्ता और सबसे आसानी से उपलब्ध रूप है। इसके अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूरिया के बिना खेती संभव है, क्या यूरिया से पीछा छुड़ाया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।